वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तिशता चक्रवर्ती एंड तुम देख रहे हो माई सेल्फ ऋषि। तो आज तुम लोगों से क्या बात करना है एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है कि ये वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी है। आई वॉन्ट टू शो यू सम ऑफ द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट 2025. आई डोंट वॉन्ट टू टॉक हाउ ट्रोमेटिक यू फेस वाइल यू वर गिविंग द एग्जाम. I know you were feeling very much hard, very painful situation. You have worked for a year, you have worked for 2 years, you have worked for many years. ये तुम्हारे प्लान का पार्ट नहीं था. I know that I got many messages. This was not the part of plan. Whatever happened was extremely unexpected and I don't know how to say sorry to you all. पर कभी भी नीट के हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन पेपर्स कभी नहीं आए. आई वॉज द वन हु यूज टू से यू कि जेई के थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना, बट आई नेवर इमेजिन्ड इन माई लाइफ कि जेई के इतने गंदे सवाल भी कभी नीट एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. आई वॉज एक्चुअली वेरी ट्रामाटाइज आफ्टर सीइंग द पेपर, बट नाउ द क्वेश्चन इज ड्रॉप करना है कि नहीं करना है. नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो लेट ताकि तुम्हारा दिमाग अभी थोड़ा सा सैचुरेटेड पोजिशन में आए, क्योंकि तब तो पूरा अनसैचुरेटेड हो गया था. तब तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तब तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. MBBS ज़िंदगी नहीं है. लेट मी टेल यू द ट्रूथ ऑफ MBBS. बहुत कम लोग बोलते हैं दिस इज़ अ फील्ड ऑफ सर्वाइवल. जितना ज़्यादा तुम्हारा मेमोरी इंस्टिंक्ट अच्छा है उतना ज़्यादा तुम सर्वाइव कर सकते हो इस फील्ड में. कोई इस फील्ड में तुम्हें बचाने नहीं आ रहा है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. वो जो सेमेस्टर के रात के पहले रात को जो डर महसूस होगा, वो जो फील होगा ना कि सब कुछ पढ़ा है फिर भी कुछ नहीं पढ़ा है, वो जो डर महसूस होगा, वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करके जब अपना पूरा काम एग्जीक्यूट करोगे, वो प्रेशर, वो डर, वो स्ट्रेस, नो सोशल लाइफ, नथिंग. MBBS सिर्फ पढ़ाई मांगता है. तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में तुम्हें मरे हुए आत्मा जैसा जिंदा रहना पड़ता है. ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर इन अदर साइड, बट इट्स नॉट. आई एम डूइंग MBBS, इट्स ऑलमोस्ट 7 months and I am saying you it's a very exhausted field if you can't keep yourself properly. मतलब अगर खुद को बैलेंस नहीं रख पाओगे तो बहुत एग्जॉस्टेड फील्ड है. फिर भी बहुत लोगों का सपना होता है. ओके, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी. बहुत लोगों का सपना होता है कि हमको डॉक्टर बनना है, एंड ऑब्वियसली भाई क्यों ना बनो. इतना अच्छा एक ग्लोबल सैचुरेटेड फील्ड में तुम क्यों ना सक्सीड करो. ऑफ कोर्स सक्सीड करो, पर हाँ ये मानना गलत है कि MBBS नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में. वाई आई एम सेइंग यू बिकॉज अभी भी तुम्हारे पास टाइम है. अभी भी कुछ एग्जाम्स हैं तुम्हारे पास जिनको तुम कोप अप कर सकते हो. ठीक है. Now I am saying this because I'm genuinely very much worried about you. And मुझे कुछ चीज़ें तुम्हें बताना है कि ड्रॉप किन लोगों को देना चाहिए. ठीक है. अब मुझे पता है ये सारी बातें बहुत लोग बताते हैं कि ड्रॉप किन सब लोगों को देना चाहिए, बट फिर भी फ्रॉम माई साइड आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई यू वंस कि ड्रॉप किन किन लोगों को देना चाहिए. तो देखो, एक तो वो है जो 12th वाले हैं, उनको तो ड्रॉप देना ही पड़ेगा. जो 12th के कैंडिडेट्स हैं, जो नेक्स्ट ईयर 12th देने वाले हैं, उनको नीट एग्जामिनेशन एक बार देना चाहिए. दे शुड एक्सपीरियंस द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ दिस एग्जामिनेशन. ओके, यू शुड गिव इट. ठीक है. अब मान के चलो पेपर ऐसा ही आएगा. इफ़ यू आर इन क्लास 11th, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो राइट नाउ, just level up your physics. I know physics is not important in MBBS. कभी भी फिजिक्स काम नहीं आने वाला है MBBS में. थोड़ा सा आएगा शायद, तुम्हारा ऑप्टोमेट्री साइड में थोड़ा सा आएगा, कभी नहीं काम आएगा. पर फिर भी तुम्हें लेवल अप करना है. क्यों? क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम भाई, वो तो तुम्हारी ज़िंदगी छीन लेगा ना. क्योंकि फिजिक्स के बिना तो तुम्हें सिलेक्शन नहीं मिलेगा, पर वो कभी काम नहीं आएगा तुमको. ठीक है. फैक्ट सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, फैक्ट कभी काम नहीं आएगा. 12th वालों को मस्ट देना है नीट, क्योंकि उन्हें कॉम्पिटिटिव नेचर एक बार फेस करना चाहिए कि इस एग्ज़ाम का कॉम्पिटिटिव नेचर कैसा होता है. और सेकंड किसको देना चाहिए? सेकंड उन ड्रॉपर्स को देना चाहिए, उन ड्रॉपर्स को हु आर वेरी डिटरमाइंड. उनका बस एक ही है कि उनको बस MBBS ही करना है. अब तुम बोलोगे कि हम सबको MBBS करना है, 21 लाख स्टूडेंट्स को MBBS करना है ना.
There are many of the people who are just coming in MBBS because of the peer pressure or because they think that MBBS is a very global and saturated field, इसीलिए वो MBBS में आ रहे हैं. वो ऐसे नहीं आ रहे MBBS में, ठीक है. दे आर नॉट कमिंग लाइक कैजुअली आ जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं आ रहे हैं वो लोग MBBS में. समझ रहे हो भैया, मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ दैट ड्रॉपर जिनको एक्चुअली लगता है कि मेरा और कोई भी फील्ड में मन नहीं है MBBS छोड़ के, एंड आई एग्जैक्टली नो व्हाट मिस्टेक्स आई डिड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिनको एग्जैक्टली पता है कि उनकी मिस्टेक कहाँ पे हुई थी और अगर वो अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करेंगे तो वो सही हो जाएंगे, ऐसे लोगों को मस्ट ड्रॉप देना चाहिए. ऐसे लोगों को ही सिर्फ मस्ट ड्रॉप देना चाहिए, ठीक है. और सपोज ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 12th के साथ नीट दे रहे थे एंड उनका अनफॉर्चुनेटली नीट खराब गया, ठीक है. तो ऐसे स्टूडेंट्स को मस्ट नीट देना चाहिए क्योंकि वो 12th के साथ दे रहे थे. बोर्ड्स की प्रिपरेशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सबका एक ही बारी में नहीं निकलता है. ओके, सबका एक ही बारी में नहीं निकलता है. एक ड्रॉप तुम दे सकते हो, कोई तुमको मना नहीं कर रहा है. बाकी जिन लोगों का 5-6 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है, जिन लोगों का 7-8 ड्रॉप हो चुका है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू पीपल जस्ट लीव दिस एग्जामिनेशन. तुम्हारा दिमाग सैचुरेटेड हो रहा है, तुम प्रेशर ले रहे हो, तुम बहुत सारा काम कर रहे हो, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, एक ही साइकिल को बार बार रिपीट करते करते यू आर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड. यू कैन नॉट टेक इट मोर. ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट टेक इट मोर. तुम्हें लग रहा है कि तुमसे हो जाएगा क्योंकि तुमने इतने सारे ड्रॉपर्स को देखा है कि उन्होंने निकाल दिया है. ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे तुमको मार्केट में, 7th ड्रॉप, 8th ड्रॉप, 9th ड्रॉप, हो गया है सिलेक्शन. हमको भी पता है, पर ऐसा नहीं होता है. हर किसी के केस में हर कोई इतना एक्सीलेंट नहीं होता है और हर किसी का भाग्य MBBS में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि सीट्स है 1,08,000, ठीक है. एंड हर किसी का भाग्य MBBS में नहीं होता है. देयर आर सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन पे अ लिटिल मोर एंड स्टडी MBBS. देयर आर सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लीव देयर कंट्री एंड स्टडी MBBS. देयर आर सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट सिलेक्टेड इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. अगर इन 3 टाइप्स को तुम भी झांक के अच्छे से देखो तो वो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर, पैसा देने से MBBS नहीं होता. MBBS तुम्हारा नींद छीनती है, तुम्हारा रुतबा छीनती है, तुम्हारा करेज छीनती है और बदले में तुम्हें बस ये रियलाइज़ करवाती है कि तुम और कितना ज़्यादा कर सकते हो. MBBS जस्ट टीचेज यू हाउ टू हार्ड वर्क. MBBS जस्ट टीचेज यू व्हाट इज़ योर डिसिप्लिन. MBBS इज़ अ ब्यूटीफुल फील्ड जहाँ पे तुम्हें हर एक चीज़ को हार्ड वर्क के नज़रिए से देखने को मिलेगा. तुम सुप्रीम लेवल पे फील करोगे कि वाई एम आई स्टडिंग MBBS. बट MBBS सैक्रिफाइस मांगती है. अगर तुम में वो सैक्रिफाइस है तो ड्रॉप दो. और तुम अगर ऐसा तुम्हें फील हो रहा है कि तुम सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके टू समटाइम्स नॉट सैक्रिफाइस. इट्स ओके टू समटाइम्स नॉट फील गुड. इट्स ओके टू समटाइम्स फील दैट नहीं हो रहा है मुझसे, ठीक है. इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके. यू कैन गो टू डिफरेंट फील्ड्स. ओके, यू कैन स्टिल, अभी भी टाइम है. तो मुझे कुछ चीज़ें बतानी है कि जो लोग अभी बहुत होपलेस लग रहा है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, नीट में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, 400 से नीचे मार्क्स आए, 400 से ऊपर आया है, 500 नहीं आया है. ओ लेट मी से यू द कट ऑफ. कट ऑफ पहले दिखा देती हूँ. मैं थोड़ा सा कट ऑफ के लिए थोड़ा सा यहाँ से मूव कर रही हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तुम्हें कट ऑफ दिखाना है. आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द कट ऑफ. जो मैंने प्रेडिक्ट किया वही वाला कट ऑफ तुम्हें दिखा रही हूँ. बाकी मेरे को नहीं पता. ओह सॉरी, दिस आर माई नोट्स, एक्सट्रीमली सॉरी. हाँ, ये आ गया. तो ये जो कट ऑफ है, मैं तुम्हें कट ऑफ जस्ट नेचुरली, मैं आई एम जस्ट शोइंग यू द कट ऑफ. ओके ओके ओके, हाँ, ये रहा कट ऑफ तुम्हारा. तो ऑल इंडिया कोटा में अगर जनरल कास्ट की बात करें तो वो 550 से 565 जा सकता है अकॉर्डिंग टू मी. OBC 545 से 550 जा सकता है. SC में 475 से 487 तक जा सकता है. एंड ST में 400 से 442 तक जा सकता है. सेफ स्कोर तभी आएगा अगर तुम 590 के ऊपर हो. और मैं बता रही हूँ तुम्हें, सेफ स्कोर तभी भी आ सकता है. देखो, सेफ स्कोर तभी भी आ सकता है अगर तुम 500 प्लस हो. आई एम सेइंग यू दिस, अगर तुम 500 प्लस हो तुम्हें सेफ स्कोर मिल सकता है.
ओके, अंडरस्टूड? तो 500 प्लस क्या तुम हो? तो अगर तुम हो, तुम किसी भी ऑल इंडिया कोटा में कहीं भी कॉलेज अवेल कर सकते हो। अब मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक पीडीएफ डाला था, उसको तो देखेंगे, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। हाँ, कि हर एक स्टेट का क्या हालत है। अगर मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश की, तो मैं क्लोजिंग मार्क्स बता रही हूँ तुम्हें। 614, 608, 651, ये सारे के सारे जो मार्क्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये मार्क्स बेटे टेंटेटिव मार्क्स है जो दिया गया है, ठीक है। ये बस एक टेंटेटिव मार्क्स है जो दिया गया है। पर इफ़ यू वांट टू सी द ओरिजिनल मार्क्स, जो कि मैंने मेरे टेलीग्राम पे दे रखा है, देखो मैंने मेरे टेलीग्राम पे सब कुछ दे रखा है, पर तुम टेलीग्राम फॉलो नहीं करते यार। तो अगर तुम्हें टेलीग्राम में स्टेट वाइज मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ चाहिए, तो यू कैन गो थ्रू दिस पीडीएफ। ओके, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में तुम्हें सब दिखेगा। ओके, लेट मी शो यू। इस पीडीएफ में तुम्हें सारे स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसके क्लोजिंग मार्क्स दिख रहे हैं। आई कैन से दीज आर द मार्क्स ऑफ नीट 2025। तुम्हें क्लोजिंग मार्क्स दिख रहे हैं। रैंक के साथ मार्क्स को कंपेयर मत करो अभी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। रैंक मैटर करता है, मार्क्स मैटर नहीं करता, ठीक है। रैंक के साथ मार्क्स को कंपेयर मत करो। आई एम जस्ट शोइंग यू आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, हर किसी का तुम यहाँ पे देख सकते हो कि नीट 2025 का मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। एंड तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इन मार्क्स को फॉलो अप करना है, ठीक है। अगर तुम्हारा मार्क्स फॉर्चुनेटली यहाँ पे आ रहा है, तो तुम इन मतलब कॉलेजेस को अवेल कर सकते हो, ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट क्या नीट तुम्हारे हाथ पे है, तो तुम ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ओके 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 ओके। क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल की हूँ एंड क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में पढ़ाई करती हूँ, तो यस, वेस्ट बंगाल का ये रहा मार्क स्ट्रक्चर। मैं थोड़ा दिखा देती हूँ मेरी स्क्रीन पे। ये रहा वेस्ट बंगाल का मार्क स्ट्रक्चर, तुम देख सकते हो। अगर तुम्हारे मार्क्स इसमें से आ रहे हैं, देन कमेंट में मुझे ज़रूर येस लिखना कि माई मार्क्स इज़, आई एम एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर मार्क्स आ रहे हैं फॉर्चुनेटली, और अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करो। मैं तुम्हें उसी के लिए मेरा वीडियो बनाना है। देर इज़ नो अदर पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, बट मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट टू से यू देयर आर मेनी फील्ड, जिस फील्ड में तुम मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने आप को। एंड हो सकता है अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। तो मैंने तुम्हें पिछले कुछ दिनों से मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, जहाँ पे मैंने बोला था कि कुछ एग्जामिनेशंस को नीट के साथ साथ बैकअप फॉर्म के हिसाब से भर के रख सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम इज CUET। CUET से तुम डिफरेंट फील्ड्स को अवेल कर सकते हो। कोई भी फील्ड बोलो, फॉरेंसिक बोलो, नॉर्मल स्टडीज़ के लिए बोलो, या तुम इंजीनियरिंग के लिए बोलो, या तुम किसी भी टाइप्स के फर्दर मतलब कुछ भी BCom या कोई भी फील्ड अवेल करने के लिए CUET इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि ये तुम्हें देता है बेस्ट यूनिवर्सिटी। अगर तुम एग्ज़ाम में अच्छा खासा अवेल करो, तो तुम्हें बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। तो यू शुड मस्ट गिव CUET एग्ज़ाम आफ्टर दिस नीट 2025। आई नो अभी तुम थोड़े से सैचुरेटेड दिमाग में आए हो, पहले तुम नहीं थे। तो मेरी बात माइंडफुली सुनो। ये सारे एग्जाम्स ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता एग्जैक्टली कि तुम्हें अभी क्या करना है, तो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता यही एग्जाम्स दे देंगे। अगर तुम एक लड़की हो, तो तुम्हें एम्स BSc नर्सिंग ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। एम्स BSc नर्सिंग तुम्हें ज़रूर देना चाहिए। दिस इज़ ओनली फॉर गर्ल्स। मैंने पहले ही बोल रखा था इस एग्ज़ाम के बारे में। ये पूरा नीट के पैटर्न में होता है, और इसके नीट PYQ फॉलो करने में तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस मिलते हैं, क्योंकि नीट का पूरा जो PYQ पैटर्न होता है वही फॉलो होता है इसमें, ठीक है। ओके, थर्ड इज़ एम्स पैरामेडिकल। ये दोनों ही दे सकते हैं, लड़के भी दे सकते हैं एंड लड़कियाँ भी दे सकते हैं। एम्स पैरामेडिकल को तुम अवेल कर सकते हो इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये 3 एग्ज़ाम्स तुम आराम से दे सकते हो। ऑल्सो अगर तुम्हें मन है अपने स्टेट में तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम D फार्मा कर सकते हो, ठीक है। फिर पैरामेडिकल कर सकते हो तुम, अगर तुम्हें बायो फील्ड में ही रहना है एग्जैक्टली। D फार्मा करो, पैरामेडिकल करो, B फार्मा कर सकते हो। और एल्स सबसे बड़ी चीज़ आयुष, तुम आयुष में जा सकते हो, तुम BDS में जा सकते हो, डेंटल साइंस में जा सकते हो, तुम आयुष में जा सकते हो, तुम डेंटल साइंस में जा सकते हो। सेवा का रीति नहीं बदला है, बस धर्म बदला है। रीति कभी नहीं बदलता सेवा का। अगर तुम्हें अभी लग रहा है कि हाँ ठीक है, आयुष करेंगे, स्कोप है मेरे पास, BDS करेंगे, स्कोप है मेरे पास, तो वाई नॉट, जस्ट वाई नॉट। इतना मार्क्स अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो ना, कोई बात नहीं।
नहीं आ रहा है तो आयुष में तो ट्राई कर ही सकते हैं, BDS में तो ट्राई कर ही सकते, क्या पता मुझे MBBS से ज़्यादा स्कोप्स मिल जाए यहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए। यू एग्जैक्टली नो ना, ये सारे फील्ड्स डॉक्टर के लिए हैं। अब इनके जो कट ऑफ है वो मैं एनालिसिस कर रही हूँ, पूरा का पूरा मैंने अभी एनालिसिस किया नहीं है, पर इनके जो कट ऑफ है मैं एनालिसिस कर रही हूँ, और इसके कट ऑफ के वीडियोज़ भी बहुत जल्दी चैनल पे आने वाले हैं। द मेन पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ प्लीज़ डोंट सिट आइडली दैट मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरा अब कुछ करने का नहीं है, अभी भी बहुत कुछ करने का है। मैंने बस वही तुम्हें रियलाइज़ करवाया कि अभी भी बहुत कुछ करने का है, बस करना बाकी, ठीक है। आई नो अभी तुम्हारा सिचुएशन बहुत वनरेबल है, अभी तुम ऐसा फील नहीं कर रहे हो जैसा तुम्हें फील करना चाहिए था। अभी मैं सिर्फ यही बोलूँगी तुम इंटरनेट से थोड़ा सा डिटैच रहो, अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, और पेरेंट्स की गलती नहीं है भाई, वो एक्सपेक्ट करेंगे, मुझसे भी किया गया था, हम खड़े उतरे थे पर पूरे नहीं खड़े उतरे थे, ठीक है। तो चलो उन्होंने ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट दिया था। सो पेरेंट्स से कोई डिसअपॉइंटमेंट मत रखना, जस्ट डू योर वर्क, थोड़ा इंटरनेट से ब्रेक लो, थोड़ा सा अपना काम करो, ठीक है। अपने जो जो हॉबीज़ अच्छे लगते हैं उनको भी करो, ठीक है। अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करो, थोड़ा हेल्दी खाओ पियो, एंड अपना प्रिपरेशन जारी रखो, क्योंकि ये जो सारे एग्ज़ाम्स मैंने तुम्हें बोले हैं इनका एग्जामिनेशन मई में है या तो जून में है। और अगर तुमने मेरी बात सुन के फॉर्म्स फिल करे हैं तो ऑब्वियसली तुम्हें इन एग्ज़ाम्स को देना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स एक ज़रिया बनेगा तुम्हारे न्यू डायमेंशन थिंकिंग के बारे में, ठीक है। सो प्लीज़ अपने आप को ठीक रखो, स्ट्रॉन्ग रखो, दीदी तुम्हारे साथ है, दीदी तुम्हें अभी बहुत कुछ बताएगी कि तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। अपने अंदर हिम्मत रखो, वी ऑल आर विथ यू। नीट 2025, 26, 27, 28 कुछ भी हो जाए हम सब साथ हैं, और हम पूरा स्ट्रैटेजी बताते रहेंगे कि कैसे काम करोगे तो सब काम होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनका एग्ज़ाम्स इतना अच्छा नहीं गया है, एंड मिलते हैं तुमसे किसी और वीडियो में। प्लीज़ अपने आप को भी संभालो, क्योंकि अभी तुम्हारा कमबैक होना बाकी है, और हम प्रॉमिस करते कि तुम्हारा कमबैक होके रहेगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।